नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 2 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। न मे विदु सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर ही देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। न मे विदु सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर ही देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। न तो देवता गण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 10 आरंभ हो चुका है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं ये श्लोक नंबर 2 के माध्यम से, न मे विदुः सुरगणाः। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता गण भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाते। और वे क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उन सब के मूल है, उन सब के आधार है। और इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि बड़े बड़े देवता लोग उनको नहीं जान पाते, तो इसका उद्देश्य यह है कि जो लोग ये समझते हैं कि हम केवल किताबें पढ़कर भगवान श्री कृष्ण को जान पाएंगे, तो बोलते हैं ऐसा असंभव है। बहुत सारे लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और सोचते हैं शास्त्र पढ़कर हमें बहुत ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, पर वास्तव में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जब बड़े बड़े ऋषिगण भी उनको नहीं समझ सकते, तो जो उनका लिखा हुआ ज्ञान है उनमें भी उन भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। और इस तरह से हमें इस बात का सावधान किया जाता है कि जो गुरु शास्त्र पढ़ते हैं अपने मन के अनुसार, बिना भक्तों के संग के, ऐसे शास्त्रों का जो अध्ययन करते हैं, उनका जो ज्ञान है वह अधूरा ज्ञान है। क्यों? क्योंकि उनके ज्ञान के द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाएंगे। पर सामान्य जनता क्या होती है, वो बस ये देखती, अरे उन बाबा जी को तो बहुत ज्ञान है, बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं। शास्त्र पढ़ने से भगवान श्री कृष्ण को नहीं जाना जा सकता। अब कई लोग बोलेंगे, अरे शास्त्रों के द्वारा ही तो हम भगवान को समझेंगे, और आप बोल रहे हो बिना केवल शास्त्र के आधार पे हम भगवान को नहीं जान सकते। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस श्लोक के माध्यम से बोलते हैं, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। ऐसा ही एक श्लोक हमको देखने को मिलता है ब्रह्म संहिता में। वहाँ पर वर्णन आता है, वहाँ के अध्याय 5 श्लोक नंबर 33 में वर्णन आता है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। वे आदि पुरुष हैं, आद्यम
तो कई लोग सोचते हैं अरे वो तो बूढ़े होंगे, तो बोलते हैं नव यौवनम च, भले ही बहुत ही प्राचीन है पर भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? नव यौवनम, बहुत ही सुंदर आकर्षित रूप है। और अगली लाइन में बोला जाता है वेदेषु दुर्लभम, शास्त्र के आधार पर जब हम अध्ययन करते हैं अपने बलबूते पर, अपनी बुद्धि का आश्रय लेकर, तब बोलते हैं वेदेषु दुर्लभम, वेदों के द्वारा भी हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान सकते। तो बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है, अरे जब हम वेदों से भगवान को नहीं जान सकते तो कैसे जानेंगे उनको? तो बोला गया अदुर्लभम आत्मभक्तौ, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त है उनके लिए अदुर्लभ है। कौन? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। शास्त्र के द्वारा स्वयं अपने बलबूते के आधार पर शास्त्रों का अध्ययन करना, योग की पद्धति को अपनाना, संन्यास की पद्धति को अपनाना, गृहस्थ की पद्धति को अपनाना, कुछ भी कर लो भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाएंगे। और जानने का रास्ता क्या बताया? भगवान श्री कृष्ण के भक्त, भगवान श्री कृष्ण के भक्त के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। और इसीलिए बहुत सारे गुरु जो अपने आप को गुरु घोषित कर देते हैं, वे शास्त्र पढ़ते हैं और गलत निष्कर्ष निकालते हैं। वे क्या निकालते हैं? वे या तो बोलेंगे कि भगवान जो है निराकार है, या फिर बोलेंगे भगवान एक ज्योति की तरह है, या फिर वो बोलेंगे अरे सभी देवी देवता बराबर है, किसी की पूजा कर लो। कई लोग बोलेंगे छोड़ो सबको, बस मेरी पूजा करो। तो ये सारे ऐसे गुरु हैं जो केवल अपने बलबूते पर शास्त्र को अध्ययन करना चाहते हैं, वो सब का सब गलत निर्णय निकालते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हमको बहुत अच्छे से समझाते हैं, अगर भगवान श्री कृष्ण को समझना है, नमो वेदांत वेद्याय, वेदों के सार को समझना है तो भक्त के माध्यम से समझना है। भगवान श्री कृष्ण 11वें अध्याय में ऐसा ही श्लोक हमें बताते हैं और बोलते हैं ना अहम वैदेन, वेदों के द्वारा मैं नहीं जाना जा सकता। पर कैसे जानेंगे? तो 18वें अध्याय में 55वें श्लोक में बोलते हैं भक्तया माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। केवल भक्ति के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण को समझ सकते हैं, और जब हम भगवान श्री कृष्ण को समझते हैं तो हम सारे शास्त्र का मूल उद्देश्य समझ पाते हैं। और उसके अलावा बहुत लोग हैं जो शास्त्र में से एक वर्ड निकालेंगे और अपने हिसाब से नई नई अपना खुद का ही सिद्धांत चलाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र का सार उनको नहीं समझ में आता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं न मैं विदुह सुरगणाः, और फिर बाद में बोला भक्तया माम अभिजानाति। और इसीलिए आप लोगों ने बहुत सारी भगवत गीता का तात्पर्य पढ़ा होगा अलग अलग लेखक के द्वारा, पर फिर भी भ्रमित रहे होंगे। पर जब हम भगवान के भक्त, जैसे कि हमें रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क आचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु,
इन जैसे महान महान लोगों के द्वारा जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं या ऐसी परंपरा से हम लोग शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तब हमें इन शास्त्रों का मूल समझ में आता है। अन्यथा सब लोग भटकते रहते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। महाभारत में एक कथा देखने को मिलती है और वह है महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग वहां उस सभा में उपस्थित होते हैं और वहां पर देव ऋषि नारद, ये वेद व्यास जी, बड़े बड़े ऋषिगण वहां पर विराजमान है। और युधिष्ठिर महाराज एक प्रश्न करते हैं, किससे? भीष्म पितामह से, कि इस सभा में आप बताइए कि सबसे पहले पूजा के अधिकारी कौन है, किसको हम सर्वप्रथम पूजा करें, कौन है अग्र पूजा के अधिकारी। और भीष्म देव सब बातें सोच विचार कर और फिर बोलते हैं कि ये जो सामने खड़े हैं, ये श्री कृष्ण, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात स्वयं नारायण है। और इसलिए हमें सर्वप्रथम इन भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा करनी चाहिए। भीष्म पितामह को इतना सारा ज्ञान, इतने सारे शास्त्रों का अध्ययन और बड़े बड़े ऋषि मुनियों से उनका वार्तालाप, और स्वयं गंगा पुत्र, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि चलो उसकी पूजा कर लो, चलो इसकी पूजा कर लो। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोला कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण है, इसलिए केवल वे ही सर्वप्रथम पूजा के अधिकारी है। और प्रभुपाद जी भी इसको बहुत अच्छे से तात्पर्य में बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है। ब्रह्म संहिता में भी ऐसा ही बताया गया, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वे समस्त कारणों के मूल कारण है। जैसे बिल्डिंग जब बनती है तो नींव होती है, पर नींव हमको नहीं दिखाई देती, हमको बाहर से बिल्डिंग दिखाई देती है, पर जो बिल्डिंग का आधार है वह हमको नहीं दिखाई देता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमको बताते हैं कि अगर हमें भगवान श्री कृष्ण को समझना है तो भक्तों के माध्यम से समझिए। भक्तों के माध्यम में से हम बहुत अच्छे से भगवान श्री कृष्ण को जान पाएंगे, अन्यथा इस संसार में जगह जगह पर भटकते रहेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।